तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं। बाकी आज 61 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक देखेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको माइनिंग सरदार, ओवरमैन गेट, माइनिंग की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है सबकी आपको तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। तो कोर्स से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो संगम से आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज अ डाइक। तो डाइक क्या है? ऑप्शन है वर्टिकल वॉल्व ऑफ इग्नियस रॉक इंट्रोड्यूस्ड थ्रू क्रेक, और ऑप्शन नंबर बी है हॉरिजॉन्टल सीट ऑफ इग्नियस रॉक, अ लार्ज इरेगुलर इग्नियस रॉक मास, अ रॉक फॉर्मेशन फाउंड बाय लावा फ्लो। देखिए क्या होता है डाइक। तो डाइक होता है वर्टिकल वाल्व, ठीक है। ये क्या होता है? वर्टिकल वाल्व होता है जो कि जो दरार होते हैं, दरार के माध्यम से वो घुस करके क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डाइक, ठीक है। इस तरह होता है कुछ। मान लीजिए ये सरफेस है और ये हो गया आपका डाइक, ठीक है। यानी कि क्रेक के माध्यम से जो लावा होता है आकर के यहाँ पे ठंडा हो जाता है, इसी को बोला जाता है डाइक, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक वर्टिकल वाल्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट ट्रांसपोर्टेशन मस्ट कंप्ली विथ विच रूल। तो अमोनियम नाइट्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूल का पालन, किस रूल का पालन किया जाता है, ठीक है। तो माइंस एक्ट 1952 हो गया और एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 और पेट्रोलियम रूल 2002। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012। तो अमोनियम नाइट्रेट का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, क्या क्या सावधानी को लिया जाएगा ट्रांसपोर्ट के दौरान, तो वो सब कहाँ लिखा हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट रूल में लिखा हुआ है और इसी का पालन किया जाता है, ठीक है। माइंस में जो भी अमोनियम नाइट्रेट का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ऑन सेटर मीन कोल माइन। ऑन सेटर होता क्या है? अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सकेवेटिंग कोल, जो कि नहीं होगा। अ पर्सन हु सुपरिटेंडेंट द राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन टूल्स मटेरियल एट अ सॉफ्ट बॉटम। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या होता है ऑन सेटर? ये सॉफ्ट बॉटम में रहता है या फिर इनसेट पे रहता है, जो कि क्या करता है, पर्सन टूल्स मटेरियल को राइजिंग एंड लोअरिंग के लिए सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइजिंग एंड लोअरिंग करने के लिए वो क्या करता है? सिग्नल देता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। सॉफ्ट बॉटम में कौन होता है? ऑन सेटर होता है, लेकिन बैंक सीमेंट कहाँ रहता है? सॉफ्ट टॉप में रहता है, यानी टॉप में क्या रहेगा? वो टॉप में बैंक सीमेंट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल शुड बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोर इन द 18 मीटर जोन ऑफ अ रिजर्व स्टेशन। तो देखिए रिजर्व स्टेशन के 18 मीटर जोन में फ्लोर का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है, कौन से टाइप के मटेरियल का यूज़ करते हैं। देखिए ये हो गया आपका रिजर्व स्टेशन। इसके 18 मीटर, ये मान लीजिए 18 मीटर का जोन है, इसके फ्लोर को ट्रीट करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनकम्बस्टेबल डस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको, नॉन स्प्लिट मटेरियल, कॉन्क्रीट, फायर असिस्टेंट प्लांट, एकदम रट ही लेना है कि इनकम्बस्टेबल जो डस्ट है लिखा हुआ है रेगुलेशन में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डिजाइनर इन द कोल माइन रेगुलेशन 2017। तो डिजाइनर का डिफिनेशन क्या है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में जो दिया हुआ है। ऑप्शन है, अ पर्सन विथ डिप्लोमा इन माइन डिजाइन और इन एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग माइनिंग सिस्टम एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आता है, माइन मैनेजर विथ एडिशनल डिजाइन ड्यूटीज एंड एक्सटर्नल कंसल्ट हायर फॉर माइन प्लानिंग। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। यानी क्या? माइन डिजाइन करने के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट को डिजाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही होता है आपका डिजाइनर, ठीक है। वो क्या क्या डिजाइन करता है? तो कोल माइनिंग सिस्टम, ये याद रखना है, ठीक है। कोल माइनिंग सिस्टम, इक्विपमेंट हो गया आपका, इक्विपमेंट मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट मशीनरी, ठीक है ना। और माइनिंग मेथड भी याद रखना है आपको, माइनिंग मेथड भी है इसमें, माइनिंग मेथड। ये सब क्या आता है? डिजाइनर के डेफिनेशन में आता है।
ठीक है, यानी कि माइन मेथड, कौन सा माइन मेथड का यूज़ किया जाएगा, किसी माइंस में चलाया जाएगा, वो सब डिज़ाइनर का काम है, वो उसी डिफिनेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडिशनल पर्सनल इज रिक्वायर्ड इन माइन एम्प्लॉइंग मोर देन 1000 पर्सन। तो जिस माइंस में 1000 पर्सन से अधिक क्या है, पर्सन एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, मोर देन कितना है, 1000 पर्सन है, तो वहाँ पे क्या होता है एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल पर्सन क्या होता है, तो सेफ्टी ऑफिसर, वोल टाइम मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैकेनिकल इंजीनियर और सर्टिफाइड फर्स्ट एड ट्रेनर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एड रूम बनता है कितना पे, तो 150 से अधिक अगर व्यक्ति हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, फर्स्ट एड रूम बनता है, फर्स्ट एड रूम बनता है। और रूम का पूरा चार्ज किसके हाथ में रहता है, वो रहता है आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर के हाथ में। तो जिस माइंस में 1000 से अधिक व्यक्ति ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं, तो जो एम्प्लॉय होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो वोल टाइम एम्प्लॉय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन शुड द ओवरमैन विजिट ईच वर्किंग प्लेस इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक वर्किंग प्लेस में कितने बार विजिट करेगा, वीकली, डेली, एज ऑफ्टन एज नेसेसरी और पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखिए आपको ध्यान अगर आपको होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जब जब नेसेसरी हो यानी कि जरूरी हो, या जितना पॉसिबल हो। लेकिन माइंस आधार के केस में क्या लिखा हुआ है कि वो कम से कम 3 बार इंस्पेक्शन करेगा अपने दिए गए चार्ज डिस्ट्रिक्ट को, और उसका रिपोर्ट लिखेगा अपने, ठीक है, चार्ज रिपोर्ट में। लेकिन ओवरमैन के केस में क्या लिखा है, जितनी बार जरूरी हो या जितनी बार पॉसिबल हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब पढ़िएगा रेगुलेशन तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोहिबिटेड इन द माइन प्रेमिसेस बिटवीन सनसेट और सनराइज। तो माइन परिसर में सनसेट और सनराइज के बीच में क्या प्रोहिबिटेड है। ऑप्शन है, स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, हैंडलिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, मिक्सिंग और लोडिंग। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैंडलिंग। ये है रेगुलेशन नंबर 193, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। इसमें लिखा है हैंडलिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कन्फ्यूज जाओगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही हमेशा गलती होता है। तो जब भी आप पढ़िए अच्छे से पढ़िए, और हमारा जो MCQ वीडियो है उसको आप लोग अटेंड करिए। छोटा से छोटा क्वेश्चन आपके बीच में हम उसको रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका, हैंडलिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, जो लिखा हुआ है। बाकी मिक्सिंग वगैरह, हैंडलिंग, लोडिंग, स्टोरेज ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन इन कोल माइन। क्या है, सुपरवाइज एंड मैनेज द कोल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, to oversee the maintenance of the mine ventilation system, to supervise or control in mine or part of mine and be superior to be सरदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि क्या, माइन या उसके पार्ट का सुपरविजन एंड कंट्रोल करता है, और जो कि क्या होता है, सुपीरियर होता है सरदार से, ठीक है। वो क्या करता है, सुपरविजन एंड कंट्रोल करता है माइन या उसके किसी पार्ट को, और सुपीरियर होता है सरदार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंश्योर्ड विल सिलेक्टिंग द साइट फॉर अ रिजर्व स्टेशन। तो रिजर्व स्टेशन के साइट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या इंश्योर किया जाता है। ऑप्शन है, द प्लेस मस्ट हैव ओवरहैंगिंग साइड, यानी कि जो प्लेस है ओवरहैंगिंग साइड उसमें ओवरहैंग रहेगा, तो जो कि कतई होगा ही नहीं, ओवरहैंग नहीं होना चाहिए। The roof and side must have adequately supported and whitewashed. The place must have heavy machinery in operation. The place must be easily accessible. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देखकर के पता चल जा रहा है कि जो रूफ होगा और उसका साइड होगा वो पर्याप्त रूप से सपोर्टेड रहेगा और वाइट वॉश किया हुआ रहना चाहिए। ऐसे साइड को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, रिजर्व स्टेशन के लिए। रेगुलेशन नंबर कौन सा है इसका, तो 189, ठीक है। रिजर्व स्टेशन रेगुलेशन नंबर 189 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हु अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर माइन एक्सटेंडिंग मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कई डिस्ट्रिक्ट में फैली माइंस के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है। मान लो कोई माइंस है जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट में, ये माइंस हो गया आपका 2 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त कौन करता है कि माइंस का पूरा देखरेख किसी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में रहेगा, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कोई माइंस अगर 2 डिस्ट्रिक्ट में है तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में उसको दिया जाता है। ठीक, तो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर और ये सब इनका पावर नहीं है। हु कैन ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट एड रूम इन अ माइन। तो माइंस में फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड करने की छूट कौन दे सकता है। मान लो कोई माइंस है और माइंस के आसपास मान लो यहाँ पे क्या है, डिस्पेंसरी है या फिर हॉस्पिटल है जो कि माइंस के एकदम नज़दीक है। ठीक है, तो कौन छूट दे सकता है कि फर्स्ट एड रूम आप मत बनाओ। भाई फर्स्ट एड रूम कितने बनता है, मोर देन 150% पे। तो अगर उसके माइंस के आसपास कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है तो छूट कौन दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर और अथॉराइज्ड इंस्पेक्टर। ठीक है, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर दे सकता है या इस काम के लिए अथॉराइज्ड कोई भी इंस्पेक्टर दे सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच रेगुलेशन इज द ओवरमैन रिक्वायर्ड टू इंश्योर सेफ्टी एंड डिसिप्लिन ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में ओवरमैन सेफ्टी एंड डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए कौन से रेगुलेशन के तहत वो मतलब कर सकता है अंडर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुलेशन 47 में क्या है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन, ये आपको ध्यान में रखना है। 48 में क्या दिया हुआ है, माइनिंग सरदार का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसे भी। और 2 में डिफिनेशन के बारे में दिया हुआ है, सब डिफिनेशन दिया है उसमें। और रेगुलेशन 174 में क्या दिया हुआ है, तो 174 में दिया है वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन कोल फील्ड अल्टरिंग द क्वालिटी ऑफ कोल। यानी कोल फील्ड एरिया में किस प्रकार के इग्नियस रॉक पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है जो कोयले की गुणवत्ता को बदल देती है। ठीक है, ऑप्शन है बेसाल्ट, डोलेराइट, गैब्रो और ऑप्शन नंबर डी है ऑब्सिडियन। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोलेराइट। डोलेराइट क्या है, एक हाइपावेसलिक रॉक है। ठीक है, हाइपावेसल यानी कि इंटरमीडिएट पे जो जमता है लावा उसी को बोलते हैं हाइपावेसल। और ये क्या है, एक बेसिक रॉक है। ठीक है, जैसे कि ग्रेनाइट क्या है, एक एसिडिक रॉक है। ठीक, तो ये क्या है, एक बेसिक रॉक है। ठीक ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल शुड कवर द लोड ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट को लोड को कवर करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो गाड़ी में जो त्रिपाल लगता है मटेरियल को कवर करने के लिए, वो कौन से टाइप के मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो वो बताना है। ऑप्शन है वाटर प्रूफ त्रिपाल और ऑप्शन नंबर बी है फायर असिस्टेंट त्रिपाल, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक और नॉन कंबस्टेबल सीट। देखिए इसका आंसर तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इजी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आता है ना तो कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि पढ़े रहते हैं और इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा एकदम घुमा फिरा करके, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड फॉर एज एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। तो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस कौन से मशीन में फिटेड रहता है जो कि एडिशनल सेफ्टी फीचर्स है उस मशीन का। ऑप्शन है एक्सकेवेटर, वाटर टैंक और ड्रिलिंग ऑफ इक्विपमेंट और ऑप्शन नंबर डी है डंपर टिपर। आप सभी को पता होगा डंपर और टिपर में क्या लगा होता है, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। ठीक, अंडर द माइंस एक्ट 1952 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन माइंस। तो माइंस में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑनर, मैनेजर, गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर विदाउट अप्रोप्रिएट एयर प्रोटेक्शन इन एरिया इन विच नॉइस लेवल इज। तो जहाँ का नॉइस लेवल मतलब कितना से अधिक नॉइस लेवल रहने पर कोई भी व्यक्ति अलाउड नहीं है बिना अप्रोप्रिएट एयर प्रोटेक्शन के। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 150 डेसिबल है हमारा क्या नॉइस लेवल, तो वहाँ पे बिना एयर प्रोटेक्शन के अलाउड नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। ठीक, और 85 डेसिबल को क्या कहते हैं, 85 डेसिबल को कहते हैं वार्निंग लेवल। ठीक है,
वार्निंग लेवल। और 90 को हो गया डेंजर लेवल, डेंजर लेवल। और जहाँ 140 डेसिबल से क्या अधिक नॉइस हो जाता है वहाँ पे वर्क नहीं किया जाता है, ठीक है, नो वर्क। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। 115 डेसिबल पे बिना अप्रोप्रिएट एयर प्रोटेक्शन के काम नहीं किया जाएगा। 85 डेसिबल को वार्निंग लेवल कहते हैं, 90 को डेंजर लेवल, 140 से अगर अधिक हो जाता है तो वहाँ पे काम नहीं किया जाएगा। What is the duration of rest interval for worker according to the माइंस एक्ट 1952? तो माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग वर्कर का जो इंटरवल होगा, रेस्ट इंटरवल, उसका ड्यूरेशन कितना होता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ एन आवर्स आफ्टर एवरी 5 आवर्स ऑफ वर्क। यानी कि प्रत्येक 5 घंटे काम करने के बाद जो वर्कर को रेस्ट दिया जाएगा वो आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक 5 घंटे लगातार काम करेगा कोई व्यक्ति तो उसको आधा घंटा रेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। इन केस ऑफ डिग्री 1 गैसीय सीम, व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज पर होल फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग? तो फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम में सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में पर होल में मैक्सिमम चार्ज हम लोग कितना कर सकते हैं? देखिए जो सॉलिड ब्लास्टिंग है, पहले तो सॉलिड ब्लास्टिंग हम लोग फर्स्ट डिग्री, देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री, तीनों डिग्री की माइंस में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट डिग्री की माइंस है उस केस में हम लोग पर होल में 1000 ग्राम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड डिग्री केस में, सेकेंड और थर्ड डिग्री केस में 565 ग्राम से अधिक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों डिग्री गैसीय माइंस में हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री का अगर माइंस है तो 1000 ग्राम से अधिक नहीं करना है पर होल में, और सेकंड और थर्ड डिग्री की माइंस है तो 565 ग्राम पर होल में, इससे अधिक नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ से क्लास को समाप्त करते हैं। और माइनिंग प्लस हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।